जबलपुर में प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली, जिसमें जबलपुर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जबलपुर के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जबलपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जनप्रतिनिधियों से सुझाव भी प्रभारी मंत्री ने लिए। वहीं कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया व तरुण भानौट ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण में लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार विफल साबित हुई है और अब जल्द ही सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लगातार प्रदेश भर में कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों की जान जा रही है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयों को सही समय पर नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि प्रदेश में मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस विधायकों का कहना है कि अब समय रहते जल्द ही निर्णय कर ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था करना है और जल्द ही प्रदेश सरकार को उचित निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि कोरोना वायरस संक्रमण में मौतों के आंकड़ों में कमी आ सके और मरीजों को प्रदेश में उचित इलाज मिल सके। अब मांगो कि नहीं, अब क्या मांगे जब लोगों की मृत्यु हो रही है, दम तोड़ रहे हैं, सांसें उखड़ रही हैं, ये सब कुछ सब पता है क्या हो रहा है। अब हम मांग रखें, उसके ऊपर विचार हो, ये समय ही नहीं है। मैंने तो बैठक में ये कहा, हमने तैयारी नहीं की, हमने लोगों को छोड़ दिया उनके हाल पर। ये सरकार की गलती है। जितनी तेजी से तैयारी वापस हो सकती है करें, ये बैठकें और सुझाव का समय नहीं है। ठीक कर गलतियां दिखाई आपने, सारी गलतियां। कोविड की जब दूसरी लहर आई, आप ये बताइए ना, ऑक्सीजन के बेड बढ़े, ना दवाई की व्यवस्था हुई, ना इंजेक्शन की जगह है, ना वेंटिलेटर बढ़े, तो क्या कहाँ लोग इलाज कराएं? हम क्या लोगों को ये हादसे में मृत्यु हो जाना, दुर्घटना में मृत्यु हो जाना, गंभीर बीमारी से जब लाइलाज मृत्यु हो जाना अलग बात है, पर अगर इस प्रकार से मृत्यु होंगी जो ठीक हो सकते हैं तो ये तो हत्या है। ये इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। हम क्या लोगों को बोले कि क्या सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही? 1 साल मिला था, दिया जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, ताली बजाइए और 1 साल बाद अपने सामने चिता जलवाइए। पूरी तरह से विफल हो गई सब। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासनों में मैं विश्वास नहीं करता। मैं अपनी बात बोलकर आया हूं। जो मुझसे बनेगा, जन सहयोग लेकर, अपने मित्रों का साथ लेकर, परिवार का साथ लेकर, हम तो पीड़ित मानवता की सेवा करेंगे तन मन और धन से। कोविड कम नहीं हो रहा, आप लोगों को क्या सुझाव है, क्या करना चाहिए? अरे भाई, लोगों को इलाज मिलना चाहिए, सही चीज बताना चाहिए। ये ताली नहीं बजवाना चाहिए, ये थाली नहीं बजवाना चाहिए, ये दिए नहीं जलवाना चाहिए। अस्पताल का इंतजाम करना चाहिए, ऑक्सीजन का इंतजाम करना चाहिए, वेंटिलेटर का इंतजाम करना चाहिए, दवा का इंतजाम करना चाहिए और लोगों को धैर्य रखने के साथ सिर्फ सलाहबंद नहीं देना चाहिए, काम भी करना चाहिए सरकार को उसको। ये आपदा विश्वव्यापी है। अभाव भी सबको मालूम है कि सरकार फेल हो गई। राष्ट्रीय मैनेजमेंट नाम है, यदि मैनेजमेंट बेहतर हो जाए तो हम इस आपदा से लड़ सकते हैं, लेकिन जितनी गंभीरता दिखना थी उतनी गंभीरता दिखी नहीं है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। हम लॉकडाउन सख्ती से करें, चैन को तोड़ें, ये हमारी प्राथमिकता तो होगी, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता भी उस तबके के लिए है जो तबका कोरोना से तो बच रहा है लेकिन भूख से मर रहा है। रोज कमाने खाने वाला तबका, उसकी भी साधन व्यवस्था करें। खाद्यान्न आपूर्ति सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को नहीं, जिनके कार्ड नहीं बन पाए और वो सूची में आते हैं, उनको भी कम से कम सरकार खाद्यान्न दे। कम से कम ऐसा तबका जो रिक्शा चलाता है, बोझा ढोता है, बर्तन मांजता है, कपड़े धोता है, जो डेली रोज कमाता खाता है, कम से कम उसकी चिंता भी सरकार को करना पड़ेगी। लगभग 20-25 दिन से लोगों के घर में खाना पीना नहीं है। ये हमारी प्रतिबद्धता है। ये हमने इस बात को उठाया है कि आप लॉकडाउन बढ़ाएं, लेकिन कोरोना से बचाने के लिए भूख से नहीं मार सकते। सरकार फेल ये मानते हैं, है ना? सरकार का कहना है कि हम इसको गंभीरता से लेंगे। कितनी गंभीरता से लेते हैं देखते हैं। यदि वो बढ़ाते हैं तो बहुत बढ़िया, हमारा सहयोग है। और हम तमाम कांग्रेस के विधायक इस बात में प्रतिबद्ध हैं कि हम जनसेवा के लिए चुने गए। हमारी प्रतिबद्धता जनता के प्रति है। हम जनता की किसी भी प्रकार की परेशानी, चाहे वो अस्पताल से संबंधित हो,
दवाई, ऑक्सीजन, इंजेक्शन हम अपनी विधायक निधि से तो कर भी रहे हैं और निजी प्रयासों से भी कर रहे हैं, लेकिन बेहतर से बेहतर स्थितियां बने, कहीं चीन के काम ना हो। निष्पक्ष रूप से हम सेवा भाव से इस चुनौती को स्वीकार करें और इस चुनौती से लड़ें। सर एक चीज़ और पूछना था, जैसे आप लोग बैठक करते हैं, मीडिया के पर्सन लोग आते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है, इस पर आप कुछ राय देंगे? हम लोग अंदर बैठे हुए थे वहाँ पे, हम लोग को बाहर कर दिया गया। जब आप अपनी जन समस्या सुना रहे हैं तो ये प्रोटोकॉल का अपना एक नियम है और मैं समझता हूँ कि ये कोई मुद्दा नहीं है।